जी मैम, अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल। जी सर। सर मैं ख्याति आनंद हूँ, मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ, मैं एक टीचर हूँ और एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये सब इतना बड़ा काम हो गया है तो मैं आई हूँ। कितने बजे सूचना मिली थी मैडम? हाँ। मुझे तो 5 बजे बताया गया था, तो मैं 6:30 पहुंची हूँ यहाँ पर। ये कह रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट्स की सुबह से हो रहा है, बारिश का उन्होंने फायदा उठाया है। बारिश जब क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं है, तो उन्होंने हल्की-सी छटाई शुरू कर दी। अब लोगों को लगा था छटाई हो रही है, हल्के-हल्के पौधे काटे जाएँगे, थोड़ी-सी डाल काटी जाएगी। डाल नहीं काटी गई, पेड़ों को ही खत्म कर दिया, पूरा मार दिया, पूरे 5 पेड़ खत्म कर दिए गए और वो लकड़ी लेकर भाग गए हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ठीक है? कि मेरा केस पश्चिम विहार का एनजीटी में चल रहा है। वहाँ पे जॉइंट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट बना दी है। उसमें ये पुष्टि हो गई है कि एमसीडी ने इनको कोई क्रेमेटोरियम की जो रिसीट्स होती हैं, वो कोई सबमिट नहीं कराई। इनके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल कुछ परमिशन लेटर नहीं था। तो ये पुष्टि हो चुकी है कि एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके पश्चिम विहार के अंदर जो मैं बता रही हूँ, वहाँ पे लकड़ी बेची गई है इल्लीगली। अभी पीछे न्यूज़ में आया था, शास्त्री नगर में भी यही हुआ था। वहाँ पे भी पार्क में कॉन्ट्रैक्टर ने एमसीडी के साथ मिलके बड़े-बड़े पेड़ काट दिए। मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ लोग जागरूक नहीं है, वहाँ पे एमसीडी धड़ल्ले से इन फुल स्विंग, सर फुल स्विंग में कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके छटाई के नाम पे बड़ी-बड़ी डालें काट देती हैं, डाल भी काट देती है, पेड़ भी काट देती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ 5 पेड़ काटे गए हैं। पहला पेड़ काटा गया नीम का। ये कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट जहाँ पे भी है ना, ये लोग लकड़ी यहाँ बेचते हैं। एक पेड़ की कॉस्ट आज के टाइम पे 10 लाख रुपए है, ठीक है? 2 बरगद के काटे गए हैं, मतलब 20-20 लाख, मतलब 50 लाख इनकी जेब में गए। और 2 पेड़ और काटे गए हैं अन्य-अन्य नाम स्पीशीज के। टोटल आप समझ लीजिए कि 70 टू 80 लाख इन्होंने आज सिर्फ एक दिन में कमा लिए। 70 से 80 लाख, मतलब ये सारे इनके जेब में जाएंगे। अपने इन्होंने रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग कर ली। तकलीफ ये है कि ना, किस में सबसे बड़े इन्वॉल्वमेंट होती है पॉलिटिशियंस की, क्योंकि बिना पॉलिटिशियन की शय के ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि पॉलिटिशियन इनको बचा लेंगे। मैं ये बोल रही हूँ बार बार, दिस कंट्री इज बर्निंग विद करप्ट पॉलिटिशियंस एंड दिस एब्सोल्युटली करप्ट ब्यूरोक्रेसी। अगर आज आप जागरूक नहीं बनेंगे तो ये अगर दिल्ली क्या, मैं कहती हूँ पूरे भारत से अगर जंगल और पेड़ बच गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सब उद्योगपतियों को सारे जंगल दे दिए, पहाड़ दे दिए। अब जो बचे-कुचे पेड़ लोगों ने लगा रखे हैं पार्क्स में, अब ये उसके पीछे भी पड़ गए हैं। हमारे भारत में, मैं आपको बता दूं, बार-बार बोल रही हूँ, पॉलिटिशियंस बीए करवाने के लिए भी, सिर्फ बीए करवाने के लिए अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं हमारे टैक्स की पैसे से। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने इतनी मेहनत के कोई कोर्स करते हैं, तो आप समझिए अपने बच्चों को वो 10 एक्यूआई में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम 1000 एक्यूआई में मर रहे हैं और लकड़ी कटी हुई देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी रोने वाली बात है, कितनी दुख की बात है कि ये जो एमसीडी ने जो आज किया है ना इन ऑफिसर्स ने, मैं ये बोलती हूँ कि तुम कानून से शायद, क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे को नहीं छोड़ेंगे, शायद तुम कानून से बच भी जाओ, लेकिन जो ये नेचर है ना, तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सबका 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 पतन हो जाएगा, तुम याद रख लेना। तुमने जो आज नेचर को खिलवाड़ किए ना तुम लोगों ने, चाहे इसमें वो कोई भी लोग हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई एमसीडी का हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारी जिंदगी के पीछे अब वो भगवान पीछे पड़ जाएगा, वो महादेव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैम, बताया जा रहा है स्थानीय लोग भी यहाँ पे पेड़, जिनके हाथों से पेड़ लगे, वो भी रोए हैं यहाँ पे। और रोई है। वहीं पे क्योंकि मैं बोलती हूँ, एक पेड़ को लगाना मतलब एक बच्चा, एक होता है ना संतान की तरह बड़ा करना पड़ता है, उसकी इतनी सेवा मांगता है, वो इतनी केयर मांगता है। और ये 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ थे जो इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए काट दिए। मैं यही बोल रही हूँ कि प्रकृति तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम ये भूलना मत कि एवरीडे तुम जो पाप कर रहे हो ना, तुम्हें उसका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ेगा। अगली मांग क्या रहेगी मैडम आपसे? अगली मांग यही कहेगी कि सरकार यहाँ से जाए दिल्ली से, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये पोल्यूशन का नाटक करते हैं, ये पोल्यूशन कम कर रहे हैं, पर इनके ही डिपार्टमेंट्स पूरा धड़ल्ले से पेड़ काट रहे हैं। तो इस सरकार को जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए, क्योंकि एमसीडी इनकी, काउंसलर इनके, विधायक इनके, पूरा ट्रिपल इंजन है जब इनका, तब ये पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? इसका मतलब शय तो इनको मिल रही है ना, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है एमसीडी को? आप ये देखिए, एमसीडी सिर्फ एक जगह नहीं कर रही, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे एरियाज में छटाई के नाम पे लकड़ी का माफिया एमसीडी चला रही है।